नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने JSSC CGL उर्दू क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। आपका सबसे पहले हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम है। आज ये डे 1 है, यानी फ़र्स्ट क्लास है ये, और इसमें हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात करेंगे, उनकी हयात और ख़िदमात को बताएंगे और पूरे डिटेल से इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आखिर तक देखिएगा। अगर आप आखिर तक देखते हैं तो ये गारंटी है कि इससे जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 99% आपके सॉल्व होंगे। आप ये यकीन मानिए, और ये बहुत हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है। जो भी उर्दू पेपर से कर रहे हैं उसके लिए ये अनिवार्य है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आपको हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताते हैं। मुंशी प्रेमचंद का नाम आपने सुना है, प्रेमचंद, यहाँ पर हमने हेडिंग भी दे दिया है। प्रेमचंद उर्दू के अदीब और इंशा परदाज हैं, मतलब है कि वो एक राइटर हैं, बेहतरीन अफसाना निगार और नावल नवेस हैं। कम से कम ये दो बुनियादी हैसियत से वो मारूफ़ और मशहूर हैं। उनकी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ात लिखे जाते हैं, यानी उनकी ज़िंदगी के बारे में अब हम आपको बताते हैं। फर्स्ट में हम आपको बताएंगे नाम व नसब। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए उनका नाम धनपत राय है, और वो दो नाम से जाने गए, एक तो नवाब राय और दूसरा प्रेमचंद। ये दो नाम से मारूफ़ और मशहूर हुए, तो उनमें से भी सबसे ज़्यादा मारूफ़ वो प्रेमचंद हुए, और यहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा प्रेमचंद ही नाम को यूज़ किया है। प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस के लम्ही गांव में पैदा हुए। यानी ये आपको याद रखना है 1880 में कहाँ पर, तो बनारस एक मौजा ज़िला, और इसी तरह से लम्ही गांव का नाम है, ये याद रखिएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव जब हम आपसे पूछेंगे तो उनमें भी ये सब क्वेश्चन देंगे। इस तरह से प्रेमचंद के वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल दादा गुरसहाय लाल पटवारी था, और वालिदा आनंद देवी थी। असल नाम धनपत राय रखा। अजाइब लाल लम्ही में डाकखाना के मुलाजिम थे, यानी उनके वालिद डाकखाना में काम करते थे। चलिए, इस तरह से उनके बारे में हम जान लिए कि जो नाम व नसब है, उनका नाम और उनके ख़ानदान का नाम। अब हम उनके सिलसिले में, यानी उनकी तालीम और मुलाजमत के सिलसिले में बात करेंगे कि उन्होंने क्या पढ़ा और उन्होंने काम क्या किया, यानी मुलाजमत उनकी क्या थी। तो अगर हम तालीम की बात करें तो लिखने वालों ने बग़ैर तहक़ीक़ की एक बात लिख दी है कि प्रेमचंद ने 1899 ईस्वी में मैट्रिक पास किया, और ये पूरे तौर पर गलत है। फिर इसी तरह से लिखा कि BA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करने की बारी 1919 में आई, और ये दोनों पूरी तरह से गलत है। बस उसके बारे में ज़्यादा हालात तो नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि उन्होंने तालीम हासिल की। तालीम उन्होंने क्या हासिल की, कहाँ पढ़ा, ये ज़्यादा मालूम नहीं है। अब रही बात मुलाजमत की, तो 1900 ईस्वी में तदरीसी पेशावराना ज़िंदगी का आगाज़ बहराइच गवर्नमेंट स्कूल से किया। यानी इसका मतलब है कि वो एक स्कूल टीचर की हैसियत से इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। अगर आपसे पूछा जाए तो उनका पेशा क्या था, तदरीस था, खिताबत था, या फिर कुछ और, तो इस तरह से आप तदरीस लिखिएगा, मुअल्लिम लिखिए। इसी तरह से फिर आगे कोई है कि प्रेमचंद ने शादी की और उनकी बीवी का नाम शिवरानी देवी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से उनके वालिदा का नाम आप याद रखेंगे, उसी तरह से उनकी वाइफ का नाम याद रखिए, शिवरानी देवी। वो मुलाजमत में तरक्की करके डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के ओहदे तक पहुँचे। यानी वो इतना मेहनत और लगनशील व्यक्ति थे कि उन्होंने मुलाजमत में तरक्की की, उनके वो आला ओहदे तक पहुँचे। लेकिन 1919 ईस्वी में सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। 1919 में उन्होंने मुलाजमत छोड़ दी है। चलिए, ये तो हम जान गए तालीम और तरबियत। अब उसके बाद है कि आपको यहाँ पर जानना चाहिए उनके खिदमात, उनके काम काज। तो काम काज तो उन्होंने और भी ज़िंदगी में रहे होंगे, उनमें से अहम काम है कि उनका लिखना और पढ़ना। इसीलिए हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। प्रेमचंद का अदबी ज़ौक़ कानपुर ज़िला स्कूल की मुलाजमत से उभर कर लोगों के सामने आया। यानी आप जान रहे हैं कि वो जब वो मुलाजमत कर रहे थे स्कूल टीचर की हैसियत से, तो उनका तबादला हो गया था कानपुर ज़िला स्कूल में। वहाँ पर उनको एक मौका ये हाथ आया कि वहीं से एक रिसाला निकलता था जिसका नाम था ज़माना। रिसाला हम कहते हैं मैगज़ीन को, उसी को जरीदा भी बोलते हैं। उसके मुदीर यानी एडिटर राइटर थे दिया नारायण निगम। उनसे उनकी दोस्ती हो गई प्रेमचंद की। तो इसी को हमने लिखा है कि जहाँ पर ज़माना के मुदीर दिया नारायण निगम से दोस्ती हुई।
तो उनसे दोस्ती हुई तो वहाँ पर उन्होंने लिखना शुरू किया। तो पहला अफसाना अनमोल रतन लिखा उन्होंने। तो अब यहाँ पर है कि अफसाना अनमोल रतन अफसाना अदबी रिसाला ज़माना में शाये हुआ। तो लोगों ने यहाँ से जानना शुरू किया और ये इस तरह 1907 ईस्वी से अफसाने मंजर आम पर आने लगे। यानी इस तरह से अगर देखिए तो उन्होंने अफसाने लिखे और 1907 ईस्वी से अफसाना लिखना शुरू कर दिया। 1908 ईस्वी में पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन छपा, यानी ये शाये हुआ, पब्लिश हुआ तो अंग्रेज़ सरकार में ज़ब्त हो गया। अंग्रेज़ सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी और उसको लगा कि ये हमारे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, इसको नज़र आतिश का हुक्म दिया, सोज़े वतन को जला दिया गया। अलबत्ता उन्होंने यानी प्रेमचंद ने लिखने का फ़न तर्क नहीं किया। उन्होंने इसी की वजह से पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे, उसके बाद वो प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया। इस तरह से अब सोज़े वतन जो हम पढ़ रहे हैं तो इसी के बारे में है कि सोज़े वतन 5 अफसानों पर मुश्तमिल मजमुआ था। इसमें 5 अफसाने शामिल थे। तो पहला अफसाना कौन सा? अनमोल रतन। दूसरा था शेख मखमूर। तीसरा यही मेरा वतन है, सिलाए मातम। 5वां था इश्क दुनिया और हुब्बे दुनिया। ये 5 अफसाने इसमें शामिल थे। इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो प्रेमचंद ने बनारस में सरस्वती प्रेस लगाया। जब इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने बनारस में ही सरस्वती प्रेस लगाया और यहीं से 1930 ईस्वी में हिंदी पर्चा हंस भी जारी किया। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी का कौन सा रिसाला प्रेमचंद ने जारी किया था तो वह हंस जारी किया था। कब जारी किया था? 1930 ईस्वी में। प्रेमचंद के प्रेस का नाम क्या था? सरस्वती प्रेस था। उसके बाद उन्होंने एक अखबार भी जारी किया था, उनका नाम था जागरण, यानी जागरण नाम से अखबार भी जारी किया। बाद अज़ां इसके बाद बम्बई में फ़िल्मी दुनिया से वाबस्ता हो गए। यानी प्रेमचंद की अगर खिदमात की बात करें तो खिदमात उनकी एक तो लिखना और पढ़ना था ही, उसके बाद उन्होंने एक प्रेस भी लगाया, इसी तरह से रिसाला जारी किया, अखबार जारी किया और फ़िल्मी दुनिया से वाबस्ता हुए। कुल देखिए तो 4-5 काम हैं। इस तरह से उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। 5 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ के तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस में खुतबा सदारत पढ़ा। यानी वहाँ पर जो तरक्की पसंद मुसन्निफीन का एक जलसा हुआ था उसमें आपको सदर की हैसियत से मदऊ किया गया था 1936 ईस्वी में। उसमें आपने एक खुतबा पढ़ा था। उस खुतबा को अब देखिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। खुतबा सदारत में तसव्वुर अदब इन अल्फाज में प्रेमचंद ने पेश किया है। किन अल्फाज में? तो इसको आप याद रखिएगा। पेश किया है, हमारी कसौटी पर वो अदब पूरा उतरेगी जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकतों की रोशनी हो, जो हम में हरकत, हंगामा और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मौत की अलामत होगी। तो इस तरह से उसके चंद ही दिनों के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 अप्रैल को वो जलसा हुआ था और 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को प्रेमचंद का इंतकाल बनारस में हो गया। यानी चंद ही महीने के बाद इंतकाल हो गया। ये देखते हैं सन 1936 ही में इंतकाल हुआ। तो आपको याद रखना है कि 1880 ईस्वी में पैदा हुआ और 1936 ईस्वी में प्रेमचंद की वफ़ात हो गई। तो अब उसके बाद है कि प्रेमचंद के मारूफ अफसानवी मजमे, क्योंकि हमने देखा कि उनकी खिदमात में अफसाने और नावल हैं, तो मारूफ अफसाने कौन कौन से हैं वो याद रखना है। प्रेमचंद का इंतकाल हो गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेमचंद ने अफसाने लिखे हैं और नावलें लिखी हैं। तो हम यहाँ पर प्रेमचंद के मारूफ अफसानवी मजमूए का जिक्र करेंगे। प्रेमचंद के मारूफ अफसानवी मजमूओं में चंद हैं, वो हम यहाँ पर पेश कर रहे हैं। आप उनको तरतीबवार देखिए, नंबर शुमार दे रहे हैं। अफसानवी मजमूआ सने इशार, यानी वो अफसाने कब कब शाये हुए, कभी सन भी पूछे जाते हैं और कभी सिर्फ ऐसे पूछ लिए जाते हैं ये अफसानवी मजमूआ किन का है। सोज़े वतन एक अफसानवी मजमूआ 1908 ईस्वी में, प्रेम पचीसी 1915 ईस्वी में प्रेमचंद का शाये हुआ। इसी तरह से एक अफसानवी मजमूआ प्रेम बत्तीसी 1920 ईस्वी में शाये हुआ, प्रेम चालीसी 1930 ईस्वी में शाये हुआ और एक मजमूआ है प्रेम चालीसी 1930 ईस्वी में शाये हुआ और इसी तरह से आखिरी तोहफा 1934 ईस्वी में शाये हुआ, ज़ादे राह 1936 ईस्वी में शाये हुआ। हम अफसानवी मजमूआ देखने के बाद प्रेमचंद के जो उम्दा नावलें हैं उनको भी देख लेते हैं और इनको आप तसनीफ़ात भी कह सकते हैं। प्रेमचंद के मारूफ नावलें, तो यहाँ पर भी उसी तरतीब से आप देख लीजिए थोड़ा सा कि प्रेमचंद
कि एक नॉवेल का नाम है बाज़ार हुस्न, जो 1918 ईस्वी में शाये हुई। इसी तरह से गोशे आफियत 1928 ईस्वी में शाये हुआ। चौगान हस्ती 1927 में, निर्मला 1929 में, और एक अफसानवी नॉवेल है जिसका नाम है मैदान अमल 1932 ईस्वी में, और गौदान 1936 ईस्वी में शाये हुआ। इस तरह से हमने उनके कुछ नॉवेल और उनके कुछ मारूफ अफसानवी मजमूए देखे, और इससे आपने अंदाज़ा लगाया कि ये कितने मजे हुए और बेहतरीन नॉवेल निगार और अफसाना नवीस थे। ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। जब हम उनका एक अफसाना यहाँ पर शामिल है उसको भी पढ़ेंगे, पेश करेंगे, हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। अब यहाँ पर एक बात तो ये है कि तासुरात उसके सिलसिले में कुछ हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। प्रेमचंद गांधीयाई फिक्र से बेहद मुतासिर थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रेमचंद सबसे ज़्यादा किससे मुतासिर थे, तो गांधीयाई फिक्र से, यानी गांधी जी की जो फिक्रें थीं उनसे मुतासिर थे। इसी तरह से प्रेमचंद ने देही ज़िंदगी और वहाँ की माशरत को अपना ख़ास मौजू बनाया है। यानी उन्होंने अफसाना जो लिखा है उनमें देही माशरत, देहाती ज़िंदगी और वहाँ पर जो चीज़ें हैं मुतवस्सित तबके के लोग, घराने, उनको पेश किया है अपने अफसानों और नावलों में। इसी तरह से प्रेमचंद की तख्लीक़ात जागीरदाराना इस्तेहसाल और जबर इस्तिबदाद की अक्कास है, यानी मतलब उसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ें बुलंद की हैं, उसको इन्होंने पेश किया है। इसी तरह से एक बात और है कि प्रेमचंद का फ़न उर्दू फिक्शन का शुऊर का हिस्सा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। यहाँ पर हमने बस ऐसे ही नाम दे दिए हैं प्रेमचंद की किताबों के नाम से, ये हमने ऊपर भी बताया। एक नाम यहाँ पर याद रखिए, वारदात भी है उनकी किताब। यहाँ पर भी एक नाम याद रखिए, गबन है, और इसके अलावा जलवे-इसार है। इसके अलावा सब हमने जिक्र किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप इसको शेयर कीजिए और दूसरों को बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।